हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, जैसा कि आप सबका लंबे समय से इंतजार था कि बिहार शिक्षक भर्ती जो 2.0 है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आना शुरू हो चुका है, कई सब्जेक्ट का आ भी चुका है। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो कट ऑफ है, सबसे बड़ी बात है कि जो आ चुके हैं रिजल्ट, उनकी कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो बाकी के रिजल्ट कब तक आएंगे, ये तो बात करेंगे ही साथ हम करेंगे कि जो पीआरटी है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ है इस बार, ये मैं जो बता रहा हूँ कट ऑफ आपको मैथ और साइंस का है, टीजीटी का। यहाँ पर मैथ और साइंस दोनों मिलाकर, क्योंकि एक ही पेपर होता है दोनों का, तो उसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब देखो, अनरिजर्व कैटेगरी जो थी, वहां पर कट ऑफ ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 गई है। अब क्या है कि इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मैथ, साइंस, जीएस और लैंग्वेज वाला। तो यहाँ पर देखो, मैथ और साइंस का जो पेपर है उसमें से जिसके 56 मार्क्स आ रहे हैं, तो 56 मार्क्स तक वालों को ले लिया गया है, यानी कि सबसे लो नंबर जिसके 56 रहे होंगे मैथ साइंस में, उसको लिया गया है। और पार्ट वाइज जो देखें तो 24 नंबर लैंग्वेज में, ये अलग अलग मिला करके दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 80 कट ऑफ गई है अनरिजर्व की। अब देखो, अनरिजर्व अगर हम फीमेल की बात कर लें तो यहाँ पर 69 गई है। अब आप कहेंगे यहाँ से तो 11 नंबर का अंतर है, तो इतना अंतर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल है, उनके कुछ के अच्छे मार्क्स आए होंगे, यानी कि 69 से ज़्यादा आए होंगे। तो उनके ज़्यादा मार्क्स आने के कारण क्या हुआ होगा कि वो अनरिजर्व्ड मेल में पहुंच गई होंगी, क्योंकि रूल होता है यहाँ पर कि जो फीमेल होती हैं वो मेल वाले में जा सकती हैं कट ऑफ में, लेकिन मेल वाले फीमेल में नहीं आ सकते हैं। तो इस वजह से कुछ जो फीमेल अच्छी खासी रही होंगी, जिनके नंबर अच्छे रहे होंगे, तो वो तो मेल पे चली गई। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो सीट है वो कुछ वैकेंट हो गई होंगी हाई लेवल के, तो नीचे वाले लोगों को मौका मिल गया। इस वजह से इनके 69 गई है और यहाँ वालों को 80 गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन देखने को मिला वो अनरिजर्व्ड मेल पर, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मेल नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर कैटेगरी है ये। अब वहीं अगर हम बात कर लें आगे ईडब्ल्यूएस की, अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, ईडब्ल्यूएस जो है, इसकी कट ऑफ ओवरऑल अगर देखें तो ये गई है 75, यानी कि 75 गई है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अनरिजर्व से थोड़ा सा तो यहाँ पर ठीक ही है, क्योंकि 5 नंबर का अंतर है और 5 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसकी अगर हम बात करें पार्ट वाइज तो भी इसकी लो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन पार्ट 2 की जो है वो 27 गई है, इन्होंने ऐसा इस बार बनाया हुआ है। अब देखो, ईडब्ल्यूएस फीमेल सेम वही जो मैंने ऊपर बताया कि अनरिजर्व्ड वाली जो फीमेल है वो मेल में जा सकती है, वैसे ही ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है वो मेल में जा सकती हैं। तो इस वजह से देखो, इनका 75 था यहाँ पर मेल का, और यहाँ पर फीमेल का 63 ही रह गया है, यानी कि कुल मिलाकर ये 12 नंबर का जो फर्क आ रहा है लगभग, तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो फीमेल होंगी वो मेल वाले में जा चुकी हैं। अब आगे देखो, एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, एससी कैटेगरी में क्या है कि एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इस वजह से कंपटीशन भी वहाँ पर कम हो जाता है। तो इसकी जो गई है कट ऑफ वो गई है 59 गई है। और वहीं अगर हम फीमेल की बात कर लें तो सेम प्रोसेस जो अभी पीछे ऊपर बताया हमने कि फीमेल की जो रही होंगी, फीमेल जो रही होंगी वो मेल वाले पे चली गई होंगी, यानी कि जिनके अच्छे खासे मार्क्स रहे होंगे 59 या उससे ज़्यादा फीमेल की एससी वाले की, तो ऊपर वाली कैटेगरी में यानी कि 80 में चली गई होंगी। तो ये यहाँ की जो सीट है वो कम हो गई, यानी कि जो कैंडिडेट्स है वहाँ पर कॉम्पिटिटिव वो कम हो गए। इस वजह से यहाँ पर इनकी जो मेरिट है वो भी कम देखने को मिल गई है। वहीं अगर एसटी की बात कर लें तो देखो, एसटी और एससी में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एससी में 59 गया था और एसटी में गया था 56 नंबर। ठीक है, एसटी अगर फीमेल की बात कर लें तो इसमें मात्र 39 नंबर गई है। वहीं सबसे बड़ी बात जो आप कहते हैं यहाँ पर कि सर ईबीसी का क्या होगा, तो ईबीसी का भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, ईबीसी जो है 72 गई है, ये अच्छी खासी मेरिट गई है इसकी भी। वहीं ईबीसी फीमेल की अगर हम बात कर लें तो देखो कितना बड़ा अंतर है यहाँ पर, लगभग 14 नंबर का अंतर आ रहा है। तो देखो, फीमेल जो होंगी ये चली गई इसमें, तो इस वजह से यहाँ पर भी कंपटीशन कम हो गया। कुल मिला के ये कह सकते हो कि फीमेल की जो मेरिट है मेल की अपेक्षा काफ़ी अंतर देखने को मिला है। 2-3 नंबर नहीं, काफ़ी नंबर, 10 से 12 नंबर, 14 नंबर तक भी अंतर मिला है देखने को। वहीं अगर हम बात कर लें आगे बीसी फीमेल की, तो वहाँ पर देखो 63 गई है, जो कि ठीक ठाक लेवल की है। और उसकी बीसीएल जो है उसकी गई है 61 नंबर। बाकी का आप यहाँ से देख सकते हैं, जो पीएच कैंडिडेट, जो डीडी कैंडिडेट्स हैं, ओएच हैं, इनका आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कि बाकी वाले जो है इतनी कट ऑफ जाने का कारण क्या रहा है। तो देखो, कट ऑफ जाने का एक ही कारण सबसे ज़्यादा बड़ा वो है कि कट ऑफ हाई इसलिए गई है क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्राइमरी है यानी कि पीआरटी है,
उसमें से जो बीएड है उसको बाहर कर दिया गया है। तो जब बीएड बाहर हो चुका है तो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में तो जा नहीं सकते, तो अब वो किधर की तरफ भागे, वो भागे टीएचटी की तरफ। अब टीएचटी में क्या होता है कि टीएचटी में दोनों अलाउ होते हैं, वहाँ पर आप बीएड कैंडिडेट भी दे सकते हैं, प्लस वहाँ पर जो डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, वो लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो टीएचटी है, टीएचटी में दोनों तरह के कैंडिडेट इकट्ठे हो गए, बीएड वाले भी और टीएचटी वाले भी। तो इस वजह से टीएचटी का जो कॉम्पिटिशन है वो हाई हो गया, और हाई इसलिए भी हो गया क्योंकि बीएड वाले कुछ कैंडिडेट्स थे जो पहले सिर्फ प्राइमरी की तैयारी करते थे, लेकिन पीआरटी की तैयारी करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब उनका रास्ता यहाँ से बंद हो गया तो मजबूरी में उनको टीएचटी का रुख करना पड़ा, और इस वजह से टीएचटी की तरफ वो रुख करे। तो बीएड भी हो गया, वहाँ पर सारे बीएड वाले थे और डीएलएड वाले थे, दोनों मिलकर के कट ऑफ को बढ़ा दिया। वहीं अगर हम बात कर लें कि बाकी का जो कट ऑफ है पीआरटी का वो कितना जा सकता है, तो एक बात तो यहाँ पर फिक्स है कि जो पीआरटी का कट ऑफ है वो इतना नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉमन स्टूडेंट थे बीएड वाले और डीएलएड वाले टीएचटी में, जो आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वाले लोग होंगे, बीएड वाले वहाँ पर शामिल नहीं होंगे, और इस वजह से जो कट ऑफ है वो लगभग पिछला जितना गया था उसी के आसपास जाएगा। 1-2 नंबर का फर्क आने के चांसेस है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप कहें 80 जाएगा तो 80 बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये 70 के आसपास रहने के चांसेस हैं। 68 से 72 के आसपास हो सकता है ये जो कट ऑफ है। आप इसी के हिसाब से बाकी का जो है ये आप निकाल लेना कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितना आ सकता है। बाकी अगर हम बात कर लें कि रिजल्ट कब तक आएगा बाकी बचा हुआ, तो आज शाम तक या कल शाम तक पूरे रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि 26 से आप जानते हैं वहाँ पर डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो डीवी शुरू भी हो जाएगा। तो आज कल में सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, और उम्मीद है कि आज रात तक या फिर कल तक पीआरटी का जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी बाकी रिजल्ट आ रहे हैं और डेली रिजल्ट आते भी जाएंगे। तो अभी भी कुछ रिजल्ट आने बाकी हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ भी जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी कह सकते हैं। अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।